हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी आंसर राइटिंग का सीरीज चल रहा है, तो जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 चारों पेपर के आंसर आपको कराए जा रहे हैं, जो कि मॉडल पेपर हैं। आप यहां से सीख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे सॉल्व करना है और कैसे उसका फ्रेम तैयार करना है, क्योंकि फ्रेम तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन का। तो जब तक आप मेन मेन पॉइंट नहीं डालेंगे, अपना आउटपुट नहीं डालेंगे, इनपुट नहीं डालेंगे, तब तक वहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझिए, और आपको जल्द ही क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपका क्वेश्चन चेक भी किया जाएगा। तो पहले तो आप सीख लीजिए कैसे किया जाता है। जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं दे रहे हैं वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो काफी समय है, पहले आपको मेंस ही तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज जीएस 3 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आगे आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था। तो जीएस 3 का यूनिट है अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। तो जीएस 3 में आपको पढ़ना है इकोनॉमी के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, और ये है आपका आपदा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तो इतने सारे सेगमेंट जीएस 3 के हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है आपका, जिसमें इसमें स्कीम, मिशन वगैरह बहुत ही पूछे जाते हैं, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। समुद्रयान मिशन के उद्देश्य और घटक क्या हैं? यह गहरे समुद्र की खोज में भारत की क्षमताओं और हितों को बढ़ाने में कैसे मदद करेगा? तो 250 वर्ड में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट ऑफ द समुद्रयान मिशन? How will it help enhance India's capabilities and interests in deep sea exploration? ठीक है, तो किस तरह से बेनिफिट्स देगा, इसके लिए भारत की क्षमताओं के बारे में बताना है। समुद्रयान मिशन क्या उद्देश्य, क्या घटक, क्या क्या है समुद्रयान मिशन, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहले ये देखिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो पहले आप देखें समुद्रयान मिशन के उद्देश्य क्या है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा समुद्रयान क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, घटक क्या है। फिर ये भारत में इसकी क्षमताओं के क्या क्या हित में बेनिफिट्स देगा, क्या क्या बढ़ावा देगा, इसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आंसर लिखने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो है भूमिका, पहले आप लिखेंगे, कोई भी आंसर लिखेंगे पहले आप भूमिका देंगे। भूमिका को आप 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन तक ज्यादा से ज्यादा लिखिए। आप करंट से लिंक करिए या फिर उसके बारे में बताकर। तो यहाँ पर है समुद्रयान मिशन को जून 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये डीप ओशियन मिशन का एक हिस्सा है, डीप ओशियन मिशन का हिस्सा है, जो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपों में सेल्फ केंद्रित गहरे समुद्र में अन्वेषण करने की भारतीय पहल होगी। ठीक है, इतना आप देंगे इंट्रो, भूमिका तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आगे समुद्रयान मिशन के उद्देश्य। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया तो आप उद्देश्य को बता दीजिए। गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरण के एक सेट के साथ 3 मनुष्य को समुद्रयान में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए, मतलब जैसे मनुष्यों को वहां पर 3 लोगों को अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और मनुष्य के तीन तीन मनुष्यों को गहराई समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में आपका है मत्स्य 6000 नामक एक स्वचालित मानव चालित पनडुब्बी वाहन विकसित करना। मतलब इसके अंतर्गत एक मत्स्य 6000 नामक एक स्वचालित मानव चालित पनडुब्बी वाहन विकसित करना है, जिसके द्वारा 3 मनुष्यों को समुद्र की गहराई तक ले जाके वहां पर अन्वेषण कर सके। गहरे समुद्र में अनुसंधानों और विकास के क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता और मानव संसाधनों को बढ़ाना। तो इसका उद्देश्य क्या है, गहरे समुद्र में जाएं, वहां पर अनुसंधान मतलब रिसर्च का काम करें, डेवलपमेंट का काम करें, और तकनीकी में मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारा ये बेनिफिट देगा समुद्रयान। ठीक है, ओके। सतत उपयोग और विकास के लिए समुद्री संसाधनों जैसे खनिज, उर्वरक, पानी, जैव विविधता आदि को की क्षमता को पता लगाना। तो जाहिर सी बात है जाएंगे सतत उपयोग के लिए विकास में समुद्र संसाधनों का आदि का, खनिज का, पानी का, विविधता, जैव विविधता जो भी है, प्लांट से रिलेटेड सबकी खोज करना करेगा ये समुद्रयान। और क्या करेगा, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नीली अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों और समुद्री सुरक्षा हितों का समर्थन करेगा। मतलब हिंद महासागर जो हमारा है भारत के साइड में क्षेत्र में, भारत की नीली नीली अर्थव्यवस्था में अपनी में क्या करेगा, समुद्री सुरक्षा हितों को समर्थन करेगा। मतलब जो समुद्री सुरक्षा आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, जैसा कि आप जानते हैं
कोई भी डकैती वगैरह या जासूसी स्पाई सब चलते रहते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी में या मतलब बाहरी सुरक्षा का काम भी करेगा। समुद्रयान मिशन के घटक क्या है? तो उद्देश्य और घटक तो पूछा ही है क्वेश्चन में, तो आप घटक बताएंगे। घटक क्या है? मत्स्य 6000 का डिजाइन क्या है, एक पनडुब्बी है का डिजाइन और विकास, जिसमें 2.1 मीटर व्यास का एक टाइटेनिक मिश्र धातु का एक गोला मानविक सबमरीन है। मानव सुरक्षा हेतु उसकी क्षमता सामान्यतः स्थितियों में 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे है। ठीक है, मानव सुरक्षा करेगा 12 घंटे और 96 घंटे। ठीक है, आपात में मत्स्य 6000 जो है की क्षमता और परीक्षण, जिसे गहरे समुद्री अभियानों में उपयोग किए जाने के पहले 2024 तक विभिन्न परीक्षणों से गुजरना होगा। मतलब ये जो है मत्स्य 6000 की क्षमता का भी परीक्षण 2024 तक किया जाएगा। ठीक है, तो मत्स्य 6000 का संचालन और रखरखाव, जिसमें सुरक्षित और कुशल मिशनों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मी, बुनियादी ढांचा, रसद आदि शामिल होंगे। ठीक है, मत्स्य 6000 का डेटा अधिग्रहण और विश्लेषण, जिसमें गहरे समुद्र के वातावरण से विभिन्न प्रकार के डेटाबेस या बाथमेट्री, भविज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि का संग्रह और प्रसंस्करण शामिल होगा। ठीक है, ये डेटा अधिग्रहण करेगा सबके बारे में। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे समुद्रयान मिशन गहरे समुद्र के अन्वेषण में भारत की क्षमताओं और हितों को बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब ये क्या क्या करेगा, कैसे करेगा मदद, ये आप देखेंगे। समुद्रयान मिशन जैसे कि भारत में इसकी भूमिका क्या है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब आप मतलब लास्ट में ये तो बताएंगे ना। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट बताएंगे, भारत को समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक विशेष तकनीकी वाहन प्रदान करना, जो केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान, चीन जैसे कुछ ही देशों के पास। मतलब हमारा भारत अब विश्व गुरु बन रहा है भाई, तो उसको भी तो इतनी पावर चाहिए ना, जो कि अभी तक अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों को ही प्राप्त है। तो हमारा भारत भी इसमें आगे क्यों ना बढ़े। तो भारत को अरबों डॉलर के विशाल समुद्री संसाधनों जैसे पॉलीमेटेलिक नोडल्स, गैस हाइड्रेट, हाइड्रोथर्मल, सल्फाइड, कोबाल्ट, क्रस्ट आदि का तक पहुंचने और उपयोग करने में सक्षम बनाना। मतलब ये जाएगा समुद्र के अंदर, बहुत सारे मतलब रासायनिक या केमिकल्स या फिर जो कोबाल्ट जैसे धातु वगैरह की खोज भी तो करेगा और बहुत सारी गैसों खोज करेगा। और मतलब ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। ठीक है, समुद्र विज्ञान समुद्र विज्ञान समुद्री जीव विज्ञान, भू विज्ञान आदि के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक ज्ञान और नवाचार, जिसके विभिन्न अनुप्रयोग और लाभ हो सकते हैं, में योगदान देगा। मतलब अगर समुद्र की गहराइयों तक जाएगा तो बहुत सारी रिसर्च वगैरह में ये हमारा योगदान देगा, जिससे हमारा भारत भी तो आगे बढ़ेगा। जीव विज्ञान से रिलेटेड हो, भू विज्ञान से रिलेटेड हो, केमिकल वगैरह सब की खोज करेगा और नए नए इन्वेंशन करने से तो देश का विकास होता है। तो इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा ये लाभ पहुंचाएगा समुद्रयान मिशन। ठीक है, समुद्री प्रशासन सहयोग और सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था। मतलब समुद्री प्रशासन सहयोग और सुरक्षा, मतलब सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। जैसे कि चीन का अभी देखा था ना आपने, कुछ दिन पहले न्यूज में था, जो अपना एक जहाज का पोत लाके कहाँ पे रखा था, श्रीलंका के साइड पे। तो वो हमारा जासूसी करता रहता है। तो उसके लिए भी तो बहुत जरूरी है कि हम अपने क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर बने और इन सब चीजों से अपने आप को सुरक्षित रखें और नई खोजों को भी अंजाम दें। ठीक है, और मानदंडों को आकार देने में भारत की भूमिका प्रभाव को मजबूत करना है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे वन लाइन, मतलब वन बाय वन आप लाइन वाइज बताइए या फिर ग्राफ प्लॉट करके बताइए, कैसे भी इस आंसर को फ्रेम करने का यही तरीका होता है। ओके, अब आप निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष तो बताना ही पड़ेगा भाई, इतना जब इंडिया कर रहा है तो उसके निष्कर्ष में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो समुद्रयान मिशन एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इसमें गहरे समुद्र की जानकारी, अन्वेषण, दोहन के लिए नई प्रौद्योगिकी के विकास के महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। मिशन अभी भी शुरुआती चरण में है, जैसा कि आपको बताया कि 2024 तक अभी जो आपका 6000 मत्स्य 6000 था उसका मतलब जांच कर लेगा और उसको कई इसको मतलब कई टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यह पहले से ही वैज्ञानिक समुदाय के बीच उत्साह और प्रत्याशा पैदा कर रहा है। लेकिन मतलब सोचिए अभी मतलब अभी ये अपनी मतलब शुरुआती चरण में है, लेकिन इससे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वैज्ञानिक क्षेत्र में एक बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशन लाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ऐसे ही आप कंक्लूजन देंगे, पूरा पढ़ने के बाद जो भी आपको मिलेगा कंक्लूजन में वही लिखना है कि ये किस तरह से बेनिफिट दे सकता है या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ओके, हाँ तो दोस्तों आपको ये आंसर कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दीजिए।
और क्या नहीं समझ में आया वो भी बताइए, और क्या समझ में आया वो भी बताइए। और आपको यह कैसा लग रहा है आप बताइए। इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा और आपको चारों पेपर ऐसे ही सॉल्व कराए जाएंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, तो उसको हम फ्रेम करेंगे। और आंसर को कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे उसका इंट्रो लिखा जाता है, कैसे उसको मेन बॉडी लिखी जाती है, कैसे कंक्लूजन लिखा जाता है, इसके बारे में आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। और ये आंसर एक फ्रेम मॉडल क्वेश्चन ही है जिससे आप सीखेंगे, क्योंकि आप प्री के लिए तो तैयार हैं, हो भी जाएंगे, प्री निकल भी जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर आप मेंस ही ना क्लियर करें। तो मेंस का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ मानती हूँ प्रीलिम्स टफ हो गया, लेकिन मेंस तो बहुत जरूरी है ना, इसी से तो आप जाएंगे, आईएएस बनेंगे। तो ठीक है, इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे हम। और आप अपना फीडबैक दीजिए, और आपको जो नहीं आंसर समझ में आ रहा उसको आप पूछिए। और इस आंसर में अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी परसेंट बेनिफिट्स मिल रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए ना। शेयर करिए, दोस्तों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।